हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी जो है 1 सितंबर से जो है स्टैटिक जीके की मैं जो है आपको थ्योरी वाइज क्लास आपके लिए कराऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो है 1 तारीख को जो है हम क्लास किसी कारणवश से अपलोड नहीं कर पाए थे डियर फ्रेंड, लेकिन आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स आज जो है आपको मिल जाएगी। तो आज से हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी स्टैटिक जीके की है डियर फ्रेंड्स, उसका जो है थ्योरी वाइज जो है हमने क्लास शुरू किया है डियर फ्रेंड्स। ट्रिक्स के साथ आपके लिए हर चीज़ को बताएंगे डियर फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्टैटिक जीके को विद ट्रिक्स के साथ जो है पहली बार मैं आपके लिए कराने जा रहा हूं डियर फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना होगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट स्टैटिक जीके डियर फ्रेंड्स मैं हर एक जो है टॉपिक ट्रिक्स के द्वारा जो है डियर फ्रेंड्स कराऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस आपका करेंगे डियर फ्रेंड्स, जैसा कि सिलेबस में मैंने आपके लिए बताया था। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि कन्फ्यूजन हमें रहता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले उस अंतर को मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो वाइल्ड लाइफ क्या होता है और यहाँ पर डिफरेंट राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर बात आती है ग्रेजिंग की, चरना। क्या हम राष्ट्रीय उद्यान में जो है अपने जानवर जो हमारे होते हैं उनको चरा सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम इनको चरा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत हम जो है अपने जानवरों को नहीं चरा सकते और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम चरा सकते हैं। सेकंड बात करेंगे टूरिज्म। क्या हम पर्यटन का बढ़ावा दे सकते हैं, किसके लिए, नेशनल पार्क के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, और क्या हम वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टूरिज्म को हम जो है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में नहीं कर सकते और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। बॉडी की बात आती है, क्या हम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से लकड़ी उठाकर ला सकते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम लकड़ी को उठाकर ला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम जो है राष्ट्रीय उद्यान से जो है लकड़ी नहीं ला सकते और वाइल्ड लाइफ लकड़ी से जो है लकड़ी फल जो है हम ला सकते हैं, लेकिन कौन से, जो आपके नीचे पड़े हुए हैं वो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और नेशनल पार्क हमारा क्या है। तो नेशनल पार्क के जो है आपके रूल जो है आपके बहुत कठिन है, यानी एक तरीके से सख्त हैं, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नियम डियर फ्रेंड्स वो बहुत ही आपके आसान है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है आपका कि 1970 तक की हम बात करें, यानी 1970 की हम बात करें, तो हमारे देश में ओनली 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाता है कि 1970 तक हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे 1970 तक। उसी के बाद डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि 1972 में हमारा आता है क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण क्यों लेकर आए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे वनों में जीवों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए डियर फ्रेंड्स जो है अधिनियम को लेकर आए थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका आया था। तो इस अधिनियम के आने से हमारे जो देश में वर्तमान में आज जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं डियर फ्रेंड्स, वो हैं आपके 106 आपके राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं डियर फ्रेंड्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर आज की क्लास में हम लेकर चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स 106 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना घेरते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमारे 106 नेशनल पार्क्स हैं, ये हमारे भारत की भूमि का कितना क्षेत्रफल भाग जो है घेरते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ बताएंगे 1.33% जो है आपका भाग जो है हमारे घेरते हैं डियर फ्रेंड्स भारत का। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में आपका पाया जाता है। ये भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। उसके बाद आता है पॉइंट, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी आपका बिगेस्ट स्मॉलेस्ट आपका जो है स्मॉलेस्ट आपका नेशनल पार्क कौन सा है। तो आप बताएंगे साउथ बटन आइलैंड पार्क जो है आपका, कौन सा, साउथ बटन आइलैंड पार्क जो है आपका नेशनल पार्क जो है आपका, वो सबसे छोटा है। और ये कहाँ पड़ता है, अंडमान और निकोबार में ये पड़ता है डियर फ्रेंड्स।
अब बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर जो है एक एक स्टेट वाइज को हम लेकर चलेंगे और उनके जो है आपको नेशनल पार्क के बारे में हम डिफरेंस रिवाइज और आपके लिए कराते जाएंगे। तो डिफरेंस यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आता है और आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आता है। डिफरेंस बात आती है ट्रैक की कि किस तरीके से हम इनको याद करेंगे। तो डिफरेंस से क्या, अरुणाचल को जब दो पार्टों में बांटोगे तो यहाँ पर अरुण और आंचल निकल के आता है। डिफरेंस क्या, अरुण और आंचल। तो डिफरेंस अरुण जो है क्या है कि अरुण जो है आंचल को लेकर भाग जाता है। आप थोड़ा समझ सकते हैं डिफरेंस, अरुण जो है आंचल को लेकर किसी प्रदेश में जो है भाग जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुण ने आंचल को कहीं भगा के ले गया और जब अरुण जो है आंचल को भगा कर ले गया तो पता चला कि जो आंचल के घर वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया, अरुण के नाम पर नाम दफ़ा का मतलब क्या होता है, कोई धारा, यानी उन पर केस दर्ज करा दिया, यानी नाम दफ़ा जो है कर दिया था। किसके ऊपर, अरुण के ऊपर। जैसे ही अरुण को पता चला तो वो क्या हुआ, मॉलिंग से हम लिख सकते हैं, रूट वर्ड ले सकते हैं डिफरेंस यहाँ पर, वो कि मिल गया फिर उसके बाद में डिफरेंस। तो यहाँ पर ट्रैक क्या हुआ, तो डिफरेंस अरुण जो है आंचल को लेकर भाग गया था और उसके अरुण के नाम पर दफ़ा लिखवा दी थी। तो यहाँ पर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उसके नाम पर। फिर बाद में उसको पता चला तो वो मिल गया था, तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से आपका रूट वर्ड बनाकर डिफरेंस इसको याद कर सकते हैं। तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा और नाम दफ़ा आपका जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नाम दफ़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो किस तरीके से आप बताएंगे कि अरुण जो है आंचल को लेकर भाग गया था, उसके नाम दफ़ा जो है हुई थी, तो डिफरेंस कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंस याद करेंगे, ट्रिक्स भी। उसके बाद में बिहार का आता है। तो बिहार के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बढ़िया बात यह है कि इसमें एक है बिहार में, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो बिहार में डिफरेंस स्थित है। कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसके साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ आता है डिफरेंस जिसमें बात की जाती है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके तीन हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख डिफरेंस राष्ट्रीय उद्यान है। अब लेके चलते हैं इनको टेक्स्ट के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट किस तरीके से बनाएंगे, तो डिफरेंस जो गुरु हैं आपके और यहाँ पर इंद्रावती ने क्या कहा था गुरु से कि गुरु जो घास है हमारी वो कांगेरनी है, यानी जो घास है इंद्रावती ने क्या कहा था, इंद्रावती ने गुरु से कहा था कि गुरु घास जो है कांगेरनी है आपकी। तो गुरु ने क्या बोला था, यानी छत पर डाल दीजिए। छत से इसका रूट वर्ड बना सकते हैं हम, छत को उसका जो है आप जो है छत पर डाल दीजिए। तो इंद्रावती ने किससे कहा था, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ से किससे कहा था, गुरु से कहा था कि घास जो है हम कहाँ कांगेरनी है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कांगेरनी है तो डिफरेंस कांगेर से क्या हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु ने गुरु घासीदास से पूछा था तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और किसने, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ गिरने के लिए बताया था, छत पर। तो छत से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। याद रखेंगे डियर फ्रेंड, छत्तीसगढ़ कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद में बात करेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद में बात करेंगे क्या आया था, कांगेरनी है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहाँ के हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के। इसी के साथ डिफरेंस अब आते हैं, डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आता है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और आपका था श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। डिफरेंस कौन कौन से आते हैं आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो डिफरेंट इसको ट्रिक्स के अनुसार जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो आंध्र से हम आंध्रा में दो चीज़ में बांट सकते हैं कि आंध्र को हम रूट वर्ड में ले सकेंगे तो एक तरीके से अंधा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंधा बोल सकते हैं। अंधा कोई व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया था, उसने जीव को जो है मार दिया था। किसको मार दिया था, जीव को। जब डिफरेंस अंधे ने जीव को मार दिया तो उससे क्या हो गया, उससे एक पापी हो गया, यानी पापी से क्या हो जाएगा, उसको एक पाप हो गया और उसे पापी मान लिया गया था।
उसके बाद में अब माफ़ी की बात आएगी तो उसको माफ़ कौन करेंगे डियर फ्रेंड्स, श्री वेंकटेश्वर भगवान उसे माफ़ करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए रूट वर्ड पकड़ते हैं। अंधा कौन था डियर फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश से अंधा निकाला था। अंधे ने क्या कर दिया था, जीव मार दिया था, तो इससे क्या हो जाएगा, जीव से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसने क्या कर दिया था, एक पाप कर दिया था, तो पाप से हम क्या बताएंगे, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। उसको माफ़ कौन करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो वेंकटेश्वर भगवान, तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी हो जाएंगे, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर आपका जो है अंडमान एंड निकोबार के जितने भी हमारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंस क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो, ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है आपकी जितने भी एग्जाम है उनके लिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी की पूछी जाती है, इससे आसान तरीका आपको याद करने का नहीं मिलेगा डिफरेंस यूट्यूब के ऊपर। तो डिफरेंस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे और क्लास को और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम जो है क्लास को बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं डिफरेंस। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार पर। तो सबसे पहला जिसमें आता है उसका नाम है डिफरेंस, यहाँ पर जो है आपका जो नाम है यहाँ पर वो है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में आता है केपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद हम बात करेंगे माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, और डिफरेंस यहाँ पर बात करेंगे रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा डिफरेंस अंडमान निकोबार का, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका कहाँ का, अंडमान निकोबार का, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ का हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार का हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स आपको लगा होगा कि यहाँ अंडमान निकोबार के तो 9 है, इनको कैसे याद करेंगे, तो मैं सिंपल सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो अंडमान निकोबार में से हम क्या निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, निकोबार में से आप निकाल लीजिए बार। क्या निकालेंगे, बार। बार का मतलब डियर फ्रेंड्स आप जानते होंगे जो पब होता है जिसमें डिफरेंस बार में दारूबाज जो होते हैं हमारे पियक्कड़, वो पार्टी जो करते हैं उसको पब बोलते हैं, यानी यहाँ के बोलते हैं बार जाके। तो डिफरेंस यहाँ बार से हम चलेंगे तो डिफरेंस हम बार की ट्रिक बनाएंगे। जब कोई व्यक्ति बार में जाता है तो वो क्या क्या करके जाएगा डिफरेंस, या कोई बार में लड़की जाती है तो वो क्या करके जाएगी। तो कोई लड़की अगर बार में जा रही है तो सबसे पहले तो वो सैंडल पहनेगी, तो सैंडल से क्या हो जाएगा, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है डिफरेंस। उसके बाद में सैंडल पहन के जाएगी, उसके बाद में कैप भी पहनेगी तो कैप बेल भी आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा डिफरेंस। सैंडल पहन लिया, कैप भी लगा लिया, उसके बाद में क्या करेगी डिफरेंस, वो मिडिल बटन भी लगाएगी और आपका नॉर्थ बटन भी लगाएगी और साउथ बटन भी लगाएगी। तीनों बटन लगाएगी, कौन से, मिडिल वाला भी, साउथ वाला भी और नॉर्थ वाला भी। तो कौन से हो जाएंगे, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स क्या है कि जब वो सैंडल पैर कहाँ पर गई तो डियर फ्रेंड्स वो फिसल कर गिर गई, तो किससे, मरने से बच गई यहाँ पर। तो उसने कहा था गिरी, तो उसने कहा था, किसी ने बोल दिया अब मरी, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो बोला उसके लिए, अब मरी। तो मरी वाले यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 2 हैं, तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और आप कौन सा, रानी झांसी जो है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से याद करेंगे। बचा कौन सा, जो पब था, जो वार था डियर फ्रेंड्स, उसका नाम क्या था, माउंट हैरियट उसका नाम था डियर फ्रेंड्स। तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन से सारे के सारे आपके डिस्कस हो जाएंगे। गलाथिया को आप अलग से याद रख लेंगे डियर फ्रेंड्स, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, अंडमान निकोबार से। फिर से याद करेंगे, एक बार फिर से ट्रिक बनाता हूँ कि जो लड़की पब में गई थी तो उसने पहले तो सैंडल पहना था, तो सैंडल से सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर उसके बाद ने कैप बेल पहना था तो वो कैप बेल भी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। जब सैंडल पहन लिया और कैप भी पहन लिया, उसके बाद में बटन लगाया था, मिडिल वाला भी लगाया था तो मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ वाला भी लगाया था तो नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और साउथ वाला भी लगाया था साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद में वो सैंडल से फिसल कर गिर गई थी तो किसी ने बोल दिया था अब मरी, तो मरीन वाले कौन से हो जाएंगे, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। गलाथिया को डिफरेंस आप याद कर सकते हैं गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान से, तो ये आपकी जो है ट्रिक हो जाएगी। तो डिफरेंस जो है क्लास को डिफरेंस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो डिफरेंस अगर ट्रिक्स आपको पसंद आई हो तो जितना आप शेयर कर सकते हैं डिफरेंस उतना शेयर कर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लिए डिफरेंस जैसा कि आपने कमेंट में बोला कि सर स्टैटिक जीके को जो है आप
ट्रिक्स के माध्यम से कराई, तो वैसा ही हम डिफरेंस आपके लिए करा रहे हैं। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।